जय हिंद बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही थी। अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से शुक्रिया वादा करती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ। देखिए, आज बहुत दिनों से मैं जब से होश संभाली तब से देखा करती हूँ कि हमारे अगल बगल या घर में भी ऐसा होता है, पर समझाने से कोई समझते नहीं। जब समझ नहीं थी तो इसके विषय में तो हम हाँ में हाँ मिलाते थे, लेकिन जब समझ हो गई तो समझाते हैं। पर किसी ने जो नहीं समझने वाले होते वो समझते नहीं हैं। जो ज़रूरतमंद है उसको न देकर जिनके पास कोई कदर ही नहीं है वो फेंक दिया करते हैं। उसको कैसे भी मतलब अपनी ज़िंदगी में यूज नहीं करते हैं, फेंक दिया करते हैं। उसी को दिया करते हैं और अंदर अंदर से दिखाते हैं कि हाँ, आप जो दिए थे ना वो मैं ज़िंदगी में यूज कर गई। तो क्या हमें सच्चाई से डर लगता है? क्या सच्चाई बताना चाहिए उनको? सच्चाई बताना चाहिए या नहीं? बात करेंगे या दूरियां बना लेंगे तो क्या जाएगा? हाँ, सच्चाई को समझ जाएंगे और सच्चाई को समझने के बाद किसी न किसी से दूरियां बना ही नहीं सकते हैं। यदि हाँ सही पे हैं तब, यदि गलती पे हैं तो हम चाहे जितना भी गलती करके आगे बढ़ना चाहे, पर हमारे भगवान संतुलन तो कर ही देते हैं, संतुलन कर ही देते हैं। जैसे किसी शास्त्र में उठा कर देखिए और आज भी देखिए बहुत ऐसे गलती करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, पर भगवान उसको संतुलित कर ही देते हैं। अपना नियम लगा कर संतुलन उनका बना देते हैं। देखिए, अभी हम ऐसे दोस्त के विषय में कहानी बताकर मैं समझाना चाहती हूँ। दो दोस्त थे, कहीं बाहर में गए, आपस में पार्टनर में काम किए। एक दोस्त ने उनकी मतलब आपस में थोड़ा ये जलन हुआ, लेकिन ऊपर से दिखाकर उस दोस्त के खाने में जहर डाल दिया। उस दोस्त ने गुजर गए। फिर वो आगे बढ़ने लगा। उसके बेईमानी ने खूब आगे बढ़ाया, खूब आगे बढ़ाते बढ़ाते गया। शादी ब्याह कर लिए, बीवी भी आई, बीवी भी अच्छी है, बच्चे हुए, बच्चे भी अच्छे हैं। कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजे या कोई भी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बाहर भेजे उनको। कोई सब कुछ से संपन्न था, लेकिन कोई बीमारी लग गई या कार एक्सीडेंट या कुछ में भी ऐसा हो गया, तो वही दोस्त बेटे के रूप में आया था वो कर्जा सधाने के लिए। तो फिर भरते रहो, कैसे भी तो चुकता होता ही है। और भगवान वैसे ही करके संतुलन बनाए रखते हैं हर किसी की ज़िंदगी में। तो अभी इस ज़िंदगी में समझ कर तो बढ़िए, आगे बढ़िए। किसी के साथ कोई बेईमानी शैतानी न कीजिए और अंधविश्वास इस दिखावे की दुनिया में न रहिए। दिखावा न कीजिए, अंदर बाहर एक समान रखिए। थोड़ी देर के लिए किसी ने आप पे गुस्से ही कर देंगे, आपको गलत ही समझेंगे तो क्या हुआ? यदि मारने की भी कोशिश करेंगे तो हाँ, एक्शन लीजिए, जितना प्रयास हो उतना कीजिए, लेकिन भगवान पे भरोसा रखिए। वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहते और बुरा होने भी नहीं देंगे। किसी न किसी रूप में हमारी मदद करेंगे। किसी न किसी रूप में मदद करेंगे। तो हम उस धनवान लोगों से बोला करती हूँ कि धनवान से रिश्ता जोड़िए, लेकिन हाँ, पूछ कर कोई सामान देना है तो दीजिए। उनको लग रहा है आपके देने पे वो भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा सोचकर और पूछ कर दीजिए। खुल कर बातें कीजिए। ऐसा बातें न कीजिए ताकि किसी ने आपसे बातें करने में संकुचाए और छुप कर ऐसे उनको लगा कि गलत। ये सही बताएंगे तो गुस्सा करेगी, तो गुस्सा करके बाबा क्या करेगी? गुस्सा करके क्या करेगी? सच्चाई पे आइए और सच्चाई बताइए। तो ऐसी बातें, यदि विश्वास नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं है तो किसी के घर के न खाइए, पर बता दीजिए मैं किसी के घर के खाती नहीं हूँ और ऐसा खाती नहीं हूँ, खाता नहीं हूँ, ऐसे बता दिया कीजिए।
और नहीं तो ऐसे मतलब किसी चीज़ का नुकसान न कीजिए। सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होता, पूरे देश की नुकसान होती है मेरे ख्याल से, मेरे भाव से। सब किसी का अपना अपना भाव है, तो कौन कैसा भाव रखता है ये मेरे को पता नहीं, लेकिन ये मेरे को लगता है कि किसी चीज़ की नुकसान न हो, किसी चीज़ की नुकसान न हो। एक के हमारे पास कपड़ा था, टी शर्ट और शॉर्ट साहब की थी, तो एक लेबर काम कर रहा था, उनको फटे हुए शर्ट वगैरह था, मेरे को दिखा फटा शर्ट था, तो मैं उनको वो शर्ट और टी शर्ट खाने के लिए रोटियां भी थी, मैं दे दी। तो उनके चेहरे पे इतना खुशी आई, इतनी खुशी आई, मेरे को अच्छा लगा। लेकिन बाद में मालूम चला किसी ठेकेदार के पिताजी हैं, किसी ठेकेदार के पिताजी हैं, तो किसी गलती को वो करते होंगे, और नहीं तो उस बेटे ने बेईमानी शैतानी के चक्कर में वैसा करता होगा। और ऐसे होता भी है क्या, किनको समझाए किनको नहीं समझाए। हम तो बड़े जानकर इज्जत करना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसे हैं, गलती पे गलती करते जाते हैं। तो क्या होता है, चुप रहने के अलावा हमारे पास तो कोई मकसद ही नहीं रहता। और कभी कभी झगड़ भी लिया करते हैं, इसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं रहता, कोई रास्ता ही नहीं रहता। तो जिंदगी है बाबा, और ये दुनिया है, दुनिया में रहने के लिए अपना रास्ता तो बनाना ही पड़ेगा। जब तक है तब तक, ऐसे में तो जिंदगी का एक न एक रोज अंत होना है, लेकिन जब तक हम हैं तब तक कुछ अच्छा कर ले, कुछ अच्छा करके जाए, ताकि हमें याद किया जाए। जय हिंद, जय हिंद।